हम आचार्य मम्मट प्रतिपादित काव्य लक्षण का अध्ययन कर रहे थे। आचार्य मम्मट ने काव्य का लक्षण दिया है, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, जिसके अंतर्गत शब्द और अर्थ काव्य है और वो कैसे होना चाहिए, दोषों से रहित, गुणयुक्त और कहीं कहीं पर स्फुट अलंकार से रहित भी काव्य होता है। इससे पूर्व हम जो काव्य लक्षण पे जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो काव्य लक्षण का सामान्य अर्थ और उसके बाद में जो शब्दार्थ जो पद प्रयुक्त किया है, उसका हम विशिष्ट जो वर्णन है, समीक्षा है, वो सब हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से शब्दार्थ पद पर पंडित राज जगन्नाथ आक्षेप करते हैं और किस प्रकार उनके टीकाकार नागेश उन आक्षेप का खंडन करते हैं। तो यह शब्दार्थों पद उसको हम देख चुके हैं, ये जो विशेष्य पद है इसका हम देख चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से अन्य पद अदोषौ, सगुणौ और अनलंकृति पुनः कॉपी पर आचार्य विश्वनाथ के द्वारा खंडन किया जाता है और किस प्रकार उस खंडन का समाधान होता है, किस प्रकार से उनका उत्तर दिया जाता है। तो अब देखिए क्या कहते हैं, यह हम लोग देख चुके हैं। आचार्य विश्वनाथ की दृष्टि में पंडित जगन्नाथ ने तो शब्दार्थ जो विशेष पद उसी पर आक्षेप उठाया था, लेकिन आचार्य विश्वनाथ अपने साहित्य दर्पण में कहते हैं, उनकी दृष्टि में तो मम्मट के काव्य लक्षण में पद संख्या तो अपनी भूयसी दोषाणाम संख्या, यानी जितने पद प्रयुक्त हुए हैं उससे भी अधिक इसमें दोष हैं, उन्होंने कहा है। उन्होंने काव्य लक्षण के विशेष पद यानी शब्दार्थों की तो आलोचना ना करी, क्योंकि वो खुद भी शब्द और अर्थ को काव्य मानते हैं, लेकिन उनके विशेषणों, आदर्शों, सगुणों और अनलंकृति पुनः कॉपी की कटु आलोचना की है। अब हम देखते हैं अदोषौ पद की शब्दार्थों हम देख चुके हैं। अदोषौ ये क्या है? ये शब्दार्थ युगल का विशेषण है। दोष रहित शब्दार्थ युगल ही काव्य पद का अधिकारी है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, जो आचार्य मम्मट ने वो कहते हैं कि दोष रहित शब्दार्थ युगल काव्य पद का अधिकारी है, किंतु संसार में सर्वथा दोष रहित तो कोई वस्तु नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं और कैसे, पहले अब हम देखते हैं कि आचार्य विश्वनाथ ने क्या खंडन उठाया, वो किस प्रकार से यहाँ पे खंडन कर रहे हैं और फिर हम इसका उत्तर देखते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि यहाँ पर जो अदोषौ जो पद है उसमें नास्ति दोषः ययो तौ शब्दार्थौ, वो इसका अर्थ करके न्याय का पूर्णता निषेध अर्थ लेते हैं। अदोष ना दोष, तो न्याय का पूर्णता निषेध अर्थ लेते हैं। तो फिर यहाँ पे वो आक्षेप करते हैं, पहली बात कि यदि दोष रहित शब्दार्थ को ही काव्य माना जाए, कि बिल्कुल दोष से रहित हो, न्याय पूर्णता निषेध वाला, यदि दोष रहित शब्दार्थ को ही काव्य माना जाए तो काव्य का विषय ही असंभव हो जाएगा। यदि बिल्कुल दोष रहित यानी कि कुछ दोष ही ना हो तो काव्य का विषय ही असंभव हो जाएगा। काव्य का जो हम लक्षण कर रहे हैं उसका क्या है, वो क्या वर्णन करेगा, उसका विषय ही असंभव हो जाएगा। एवं काव्यम प्रावल्यम साथ निर्विषयम व स्यात्, इस प्रकार से वो उल्लेख करते हैं। पहली बात। तो दूसरी बात, यदि दोष रहित शब्दार्थ को ही काव्य माना जाए, बिल्कुल ये दोष रहित होना चाहिए। आपने जो नया शब्द का प्रयोग किया अदोषो, यानी शब्द अर्थ कैसे होने चाहिए, दोष रहित। यदि दोष रहित शब्दार्थ को ही काव्य माना जाए तो बोले आपने ही एक श्लोक दिया है जिसको आपने ध्वनि काव्य में माना है, उसमें विधिया विमर्श दोष है। न्यक्यारो ह्यमेव में यदर्यस तत्राप्यस तापसौ, अभी हम इस श्लोक को भी देखेंगे। तो बोले इसमें तो विधिया विमर्श दोष है, तो इसमें भी काव्य नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें दोष है, और आपने कहा है कि दोष रहित शब्दार्थ युगल ही काव्य है। तो इस प्रकार से आप कहते हैं, ठीक है। और हम तो कह रहे हैं कि इसमें दोष है और आपने जो उत्तम ध्वनि काव्य में माना है। और तीसरी बात क्या कहना चाह रहे हैं, यदि अदोषों में, ठीक है, यदि अदोषों में न्याय को यदि हम पूर्णतः निषेध अर्थ लेते हैं तो ये दोनों चीजें आ रही है कि, लेकिन यदि न्याय का ईषद अर्थ लिया जाए थोड़ा कम, ठीक है, यानी थोड़े से दोष युक्त, थोड़े से दोष होंगे चल जाएंगे, तो थोड़े से दोष युक्त शब्द और अर्थ, थोड़े से दोष युक्त शब्द और अर्थ काव्य है ऐसा मानेंगे तो भी उचित नहीं है। क्योंकि यदि यह मान लिया तो काव्य जिसमें थोड़े से दोष रहना आवश्यक हो जाएगा। और यदि किसी अति निपुण कवि ने, ऐसा कोई अति निपुण कवि है, महाकवि है, जिसने बिल्कुल दोष रहित काव्य की रचना की है, तो वो काव्य की श्रेणी में नहीं आएगा।
अतः आपने ये जो अदोषौ पद प्रयोग किया है वह गलत है, वह उचित नहीं है। तो इस प्रकार से वो खंडन करते हैं कि एक पहली बात है, यदि न का पूर्णतः निषेध अर्थ लेते हैं तो शब्द और अर्थ का जो काव्य है उसका विषय ही नहीं होगा। काव्य परा निर्विषयम, काव्य का विषय ही असंभव हो जाएगा। और यदि ईषद अर्थ लेते हो, कम लेते हो थोड़ा सा, तो कोई निपुण कवि यदि काव्य रचना कर देगा बिल्कुल निर्दुष्ट, तो वो काव्य की श्रेणी नहीं कहलाएगी, वो काव्य में नहीं आएगा। और दूसरी बात है, आपने जो कहा है दोष है, तो दोषयुक्त है, तो आपने जो खुद एक उदाहरण दिया है नकारो है में या दरिया, उसमें भी दोष है। तो ऐसा दोष होने से उसमें भी हम आपको क्या, विधिया विमर्श दोष होने के कारण वो काव्य की श्रेणी में नहीं आना चाहिए था, लेकिन आपने तो उसको उत्तम ध्वनि काव्य कहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ ने आचार्य मम्मट के अदोषौ पद पर आपत्ति उठाई है। ठीक है, उन्होंने अदोषौ पद पर आपत्ति उठाई। अब एक एक चीज को देखते हैं। पहली बात तो अब ये पहले एक चीज और देखो कि नेकारो ह्यमे में यदरह तत्राप्य से तापसो, यह जो पद है यहाँ पे जो वो क्या कहते हैं, ये जो उदाहरण है उसमें कहते हैं कि नेकारो ह्यमेव में यदरह तत्राप्य से तापसो सोप्यत्र निहंत्यव, सोप्यत्र एव निहंति राक्षस कुलम। एक मिनट, क्या था? न्यक्कारो ह्यमेव मे यदरस्य तत्राप्यसौ तापसा स्वप्यत्रेव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः धिक्तिक्शक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गाग्रामाटिका विलुण्ठन वृथोच्छूनहि किमेभिर्भुजहि। वो कहते हैं कि स्वर्ग रूप जो तुच्छ ग्राम को लूटने वाले, उसके अर्थ उसमें ही मेरे जो व्यर्थ में फूले हुए इन भुजाओं से क्या लाभ। अब यहाँ पे आचार्य विश्वनाथ का कहना है कि विधिया विमर्श दोष है। विधिया विमर्श दोष क्या है? विधेय का प्रधान रूप से निर्देश ना करके विधिया विमर्श दोष है। पहली बात है, इस श्लोक का जो चौथा चरण है, जो भी हमने देखा, स्वर्ग ग्रामाटिका विलंठन वितुत छूने ही कि में भी फिर बुझे ही, तो वृथा जो पद है वो क्या है? विधेय है। उसके वाचक जो वृथा शब्द को उन्होंने क्या करा है? समास में डाल दिया है। स्वर्ग ग्रामाटिका बिलुंटन वितुत छूने, तो समास में डाल दिया है। और समास में डाल दिया है तो उसकी अप्रधानता प्रतीत होती है। तो यह जो क्या है? पदगत विधिया विमर्श दोष है। और दूसरी चीज होती है, एक तो ये पदगत विधेय विमर्श दोष है यहाँ पे, और दूसरा है प्रथम चरण में उद्देश्य एवं विधेय का जो है क्रम बदल दिया है। क्या है? उद्देश्य का कथन क्या होना चाहिए? पहले उद्देश्य को कहना चाहिए, फिर विधेय को कहना चाहिए। उनको यहाँ पे क्या करा? क्रम बदल दिया। नेकारो, तो शुरू में जो नेकारो यमेव, नेकारो यमेव, तो यहाँ पर जो अयम है, यह अयम जो है वो उद्देश्य है और न्यक्कारा विधेय है। लेकिन क्या करा है, यहाँ उद्देश्य पहला होना चाहिए था, विधेय पीछे होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या करा, उद्देश्य को तो विधेय को तो पहले कर दिया, उद्देश्य को पीछे कर दिया है, तो विधेय विमर्श दोष आ गया। यह वाक्यगत विधेय विमर्श दोष है। बोले आपके में तो पदगत विधेय विमर्श दोष भी है और वाक्यगत विधेय विमर्श दोष भी है, इस कारण से यह काव्य की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। लेकिन आप तो इसे उत्तम ध्वनि काव्य की श्रेणी में मानते हैं, तो बोले आपकी ये जो अदोषो पद है यह सम्यक नहीं है, इसमें दोष है। इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ आचार्य मम्मट के अदोषो पद पर आपत्ति करते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे आचार्य मम्मट ने। यहाँ पे जो हम देखें, देखो यहाँ पे भी कहा है, आचार्य मम्मट ने जो यहाँ पे नए शब्द का प्रयोग किया है वो अल्पत या ईषद अर्थ ही लिया है। ठीक है, ये नहीं कि उन्होंने पूर्णतः निषेध वाला अर्थ लिया है, अल्पत और ईषद अर्थ ही लिया है। लक्षण में इस पद को रखने का अभिप्राय क्या है कि जो वो ये नहीं कहना चाह रहे, देखो काव्य के विघातक जो च्युत संस्कृति आदि दोष है वे नहीं होने चाहिए। ईषद अर्थ लिया है, न्याय अर्थ लिया है, तो वो कहते हैं कि काव्य में जो रसानुभूति के अपकर्षक हैं या रस के जो अनुभूति के विघातक हैं, ऐसे च्युत संस्कृति आदि प्रबल दोष जो है वो नहीं होने चाहिए काव्य में। उनसे रहित शब्द और अर्थ काव्य है। क्योंकि काव्य दोष की परिभाषा जब हम सप्तम उल्लास में देखेंगे तो वो कहते हैं मुख्यार्थ हतिर दोष और रसच्च मुख्य। जो मुख्य अर्थ की हति करते हैं वो दो दोष हैं, और मुख्य अर्थ क्या है? रस। मुख्य अर्थ अविदा वाला नहीं कह रहे, मुख्य अर्थ क्या है? रस। तो रस की में जो विघातक है, जो रस में हानि पहुंचाते हैं वो दोष है।
तो इसलिए कह रहा है कि जो रसानुभूति में बाधक नहीं है, यानी तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोई भी दोष स्वरूप दोष नहीं होता जब जब तक कि वह रसानुभूति में बाधक नहीं हो। जैसे कि उदाहरण से वहाँ समझाया भी गया है। जैसे दुष्रवत, सुनने में जो कड़ा कठोर से लगता है ना वर्ण, जैसे दुष्रवत यह दोष, करुण और श्रृंगार आदि में तो दोष है। यानी कोमल रसों की अनुभूति में तो दोष होता है। कोमल रस का यदि वर्णन चल रहा है उसमें कटु वर्णों का प्रयोग करो तो बेकार लगता है। ठीक है, उसमें टाटा डाडा डा और लेकिन वही वीर रस में हो, भयानक में हो, ठीक है, तो लेकिन यदि वही वीर विभस भयानक आदि में बाधक नहीं है अपितु साधक है अतः गुण कहलाता है। तो मुख्यतः ये कहना चाह रहे हैं कि जो च्युत संस्कृति आदि या अन्य दोष जो है यदि रस के विघातक नहीं है तो दोष नहीं है, ऐसा यदि हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ईषद या अल्पत अर्थ में लिया है। और फिर आगे खुद ही है, हम देखते हैं इसमें स्वयं साहित्य दर्पणकार ने भी तो कहा है कि दोषों के रहते हुए भी काव्य को स्वीकार किया है। देखो खुद ही ने क्या कह रहा है, उन्होंने क्या कहा है, कीटानुविद रत्नादि साधारणेन काव्यता दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यानुगमः स्फुटः, कि थोड़े बहुत दोष रहे, साधारण दोषों के रहते हुए भी काव्य में काव्य तो स्वीकार किया है उन्होंने खुद ने। तो ऐसी दशा में काव्य प्रवर विरल विषय या निर्विषय नहीं होता। और यही कारण है कि जो नेत्कारो हियमेव में यदरय में जो हमने विद्या विमर्श दोष देखा, जो पदगत विद्या विमर्श दोष था या वाक्यगत विद्या विमर्श दोष था, उसमें क्या है, रस विघात कोई दोष नहीं है। रस विघातक के अभाव में वहां विद्या विमर्श दोष से भी कोई अकाव्यत्व नहीं आता, वो भी काव्य की श्रेणी में आ जाता है वह श्लोक भी। अतः विश्वनाथ ने जो अदोषौ पद का खंडन किया है वह उचित नहीं है, सही नहीं है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। तो आचार्य मम्मट के विचार में दोष कैसे होते हैं, रसादि के अपकर्षक होते हैं, विघातक होते हैं, गुणों का अभाव मात्र ही दोष नहीं है, कि गुण नहीं होने चाहिए बस। इसी हेतु से अब आगे हम देखेंगे सगुणों से पृथक उन्होंने अदोषो पद भी दिया है। और यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि थोड़े बहुत दोष हो लेकिन रस के विघातक कोई दोष नहीं हो, ऐसा दोष नहीं हो कि जो रस को ही हानि करे। और रस दोष कितने हैं, क्या है, कि हम सप्तम उल्लास में और डिटेल में देखेंगे। रस दोषों की चर्चा की है उन्होंने, जो रस में हानि पहुंचाते हैं। तो वो दोष यदि नहीं है और अन्य दोष यदि रस को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं तो काव्य में कोई हानि नहीं है। तो अदोषो पद के यहाँ पे इसलिए पद प्रयुक्त किया है कि ऐसा कोई दोष ना हो जाए कि जो रस को ही हानि पहुंचा दे। तो उनके काव्य लक्षण का यही अर्थ है जिसको यहाँ पे हमने देखा। तो इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ, ठीक है, इन्होंने कहा, खुद ही ने कहा है कि कीटाणुविद रत्नादि साधारण काव्यता, जिस प्रकार काव्य कीटाणुविद रत्न भी रत्न ही है, कीट से उसने अनुविद्ध कर दिया रत्न को, रत्न ही है। उसी प्रकार से शब्दार्थ युगल में रसादि की स्पष्ट योजना है, तो उसमें कोई यदि कोई दोष भी है तो वो भी काव्य ही होता है। तो यहाँ पे अदोषो पद में कोई हानि नहीं है, कोई मतलब हमें शंका नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं। अब आगे अन्य पद सगुणम और अनलंकृत पुनः कॉपी की चर्चा अगले व्याख्यान में देखेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं।